दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल केयर प्लस के बारे में, जो कि आपका अभी अभी इंडिया के अंदर आया है। आपका ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन स्टोर आया है तो आपका एप्पल केयर प्लस भी है उसके साथ साथ। और हम बात करने वाले हैं एप्पल केयर का आपका जो प्रोटेक्शन प्लान है जो कि पहले वाला है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है दोनों में वो बताऊंगा आपको मैं, कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या क्या प्राइसिंग है, सभी चीजें आज बात करने वाला हूँ। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करें आपका एप्पल के प्रोटेक्शन प्लान के बारे में, एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के बारे में। तो देखिए वो आपका पहले वाला जो आपका पहले से इंडिया के अंदर है, और आपका एप्पल केयर प्लस अभी अभी आया है। तो पहले बात करते हैं एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के बारे में। अभी देखिए आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, अगर नहीं सुना मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा कि केयर प्लस या आपका एक्स्ट्रा आपको वारंटी मिलती है। वही आपका वारंटी वाला सीन है आपको। देखिए अभी आप कोई भी डिवाइस लेंगे आपको वारंटी साथ में मिलती है 1 साल की, पर इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा वारंटी चाहिए, एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये खरीदना पड़ता है। तो आपको जो एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान है आपका, ये आपका पहले मिलता था आपको, यानी कि जो आपका अभी तक प्लस नहीं आया था, पर अभी से आपका जो एप्पल अब बंद करने जा रहा है। यानी कि आपका जो भी आपके रीसेलर्स हैं इंडिया के अंदर, यानी कि जो आपके ये कह सकते हैं जो एप्पल स्टोर है मतलब रीसेलर हैं, वो लोग भी बता चुके हैं 7 तारीख लास्ट डेट है, आज 5 तारीख है और 7 तारीख को लास्ट डेट है। उसके बाद से आप इसे रिडीम नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। तो आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा, आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो हम बात करें इसी आपका एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के बारे में। तो आपका एक्स्ट्रा वारंटी है, यानी कि आपको जो भी आपकी 1 साल की वारंटी मिलती है उसके अलावा आपकी 1 साल की और एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है। इसके लिए आपको मतलब आपका एक्सटेंड हो जाती है ये। तो आपका ये कवर करता है आपका सिर्फ आपका जो खुद से प्रॉब्लम होने वाली है आपके फोन के अंदर उसको, यानी कि मान लीजिए आपका जो फोन है वो खुद से उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए स्पीकर खराब हो जाता है या आपका कैमरा खराब हो जाता है, डिस्प्ले खराब हो जाती है, खुद से होनी चाहिए वो चीज, मतलब कि अपने आप से कुछ हो या सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, तो वो चीज ये कवर करता है आपका प्लान। यानी आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है, आपकी नॉर्मल के ऊपर एक एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है, तो वो सभी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो ये है आपका जो एप्पल का एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान। अभी हम बात करें इसकी कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अभी किस तरीके से काम करता है, कब आपको खरीदना चाहिए। तो देखिए इसका क्या सीन होता था कि मान लीजिए आपने अपना डिवाइस ले लिया, मान लीजिए अपना आईफोन ले लिया आपने, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको उस टाइम पर आपने नहीं सोचा कि आपको एक्स्ट्रा वारंटी की जरूरत है, आपको लगा कि जो 1 साल की मिली है वो बहुत है। तो अगर आपको बाद में चाहिए तो आप बाद में ले सकते थे इसके अंदर। यानी कि आपका अगर आपने जो फोन लिया उसके आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इवन 12 महीने बाद, यानी कि जब आपको 1 हफ्ता रह जाता है आपका पूरा वारंटी खत्म होने में, तब भी आप इसे ले सकते हैं। तो आपकी जो वारंटी 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, एक तो आपको मिल ही रही है और 1 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये सीन होता था, तो आप इसमें खरीद सकते थे, अभी भी खरीद सकते हैं जो 7 तारीख से पहले पहले, मतलब कि हो सकता है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाए, पर अभी के लिए जो पता है कि हाँ डेट 7 ही रहने वाली है, 7 के बाद आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो अगर अक्टूबर के बाद देख रहे हैं तो आपके मतलब की नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट, अगला पार्ट आपके मतलब का है। तो हम बात करें इसकी तो आप इसे यूज नहीं कर सकते उसके बाद। तो इसका क्या सीन है, आपको जो बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपकी इसकी 2400, 2300, 3000 इसी के आसपास घूमती रहती है। अभी देखिए अमेजोन के ऊपर कुछ टाइम पहले तक अवेलेबल था, अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, वहां भी नहीं है अभी, वहां से भी हटा दिया गया ऐसे। तो इसका मतलब यही है कि बंद होने वाला है। फिर बात करें इसकी, तो आपको कोई अगर और सेलर मिलता है आपका, तो उससे अगर आपको मिल जाए तो आप खरीद सकते हैं। 3000 या 3500, 4000 की मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन आपको 1 साल और यूज करना है या आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो, तो उसके लिए ये। बाकी इसके अंदर कोई भी आपका वाटर डैमेज कवर नहीं होता, कोई भी फिजिकल डैमेज कवर नहीं होगा। मान लीजिए आपने डिस्प्ले तोड़ दी तो वो कवर नहीं होगी इसके अंदर। कोई फिजिकल डैमेज आपने कर दिया, स्पीकर खराब कर दिया, कोई भी आपने कुछ भी किया, तो वो आपका फिजिकल डैमेज है या फिर आपने खुद से किया है तो आपका वो कवर नहीं होगा खुद से। हाँ इसमें अगर अपने आप से कोई दिक्कत आती है तो वो चीज कवर हो जाएगी, वो क्लेम भी हो जाएगी और आपको ठीक करके देंगे आपको अगर खुद से कुछ प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल वारंटी की तरह ये आपका 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जाता है इसके अंदर। तो ये सीन आपका एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान के बारे में। अब बात करते हैं आपका एप्पल केयर प्लस के बारे में, यानी कि एप्पल केयर, आपका जो एप्पल केयर प्लस अभी अभी आया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका एप्पल केयर प्लस है ये भी आपका एप्पल केयर एक्सटेंडेड वारंटी की तरह, यानी कि आपका जो एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान है उसी की तरह है ये भी, पर इसके अंदर थोड़ी चीजें अलग हैं उससे। ये आपका फिजिकल डैमेज को भी कवर करता है कुछ हद तक। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए इसका क्या सीन है कि ये आपका मान लीजिए आपने एप्पल केयर प्लस खरीद लिया, तो आपका पहले बात तो इसे खरीद कब सकते हैं वो आपको आगे बताऊंगा मैं, और आपका कितनी प्राइसिंग है वो सब चीजें बताऊंगा, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये भी आपका इसी तरह है। इसमें क्या सीन है आपका, इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं
और इसकी प्राइसिंग भी अलग है हर एक डिवाइस के हिसाब से। यानी कि मान लीजिए आपको एप्पल केयर प्लस लेना है, तो मान लीजिए आप अभी ऑनलाइन स्टोर आ चुका है, तो आपको इसकी जो वारंटी है वो आपको एक्सटेंड करनी है 1 साल और, यानी कि आपको 2 साल की वारंटी चाहिए कि मान लो 1 साल तो मिल ही रही है, आपको 1 साल और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। इसे एप्पल केयर प्लस को भी ऐड कर लीजिए अपने कार्ट में, तो आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। पर मान लीजिए आपको नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसके जो फायदे हैं वो आपको बताया। तो देखिए मान लीजिए आपने इसे ले लिया, आपका 1 साल और हो गया आपका, तो उसके अंदर मान लीजिए आपकी डिस्प्ले है वो टूट जाती है। अभी देखिए जो आपका खुद से इसमें डैमेज होने वाला है, मतलब खुद से कुछ भी होने वाला है, वो चीज़ तो सब कवर होंगी होंगी, वो तो सेम है बिल्कुल, उसमें कोई आपका अंतर नहीं है, सब चीज़ें कवर होने वाली हैं। पर मान लीजिए आपको कोई फिजिकल डैमेज करते हैं फोन के साथ, तो वो भी कवर होगा कुछ हद तक, मतलब कि आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि मान लीजिए आपने एप्पल केयर प्लस ले लिया अपने स्मार्टफोन के साथ में, अभी मान लीजिए उसकी डिस्प्ले टूट जाती है, सिर्फ स्पेशली डिस्प्ले के लिए अलग चार्जेस हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए अलग चार्जेस हैं। मान लीजिए उसकी डिस्प्ले टूट जाती है तो डिस्प्ले आपका 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपकी नई डिस्प्ले लगा वो दे देंगे आपको। पर मान लीजिए डिस्प्ले के अलावा कुछ और चीज, कुछ और फिजिकल डैमेज होता है आपके फोन के अंदर, तो उसके लिए आपको 8,900 रुपये देने पड़ेंगे आपके इस प्लान के अलग। यानी कि आपका जो एप्पल केयर प्लस है ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, मतलब जब भी आप खरीदते हैं इसे वो तो आप खरीदना पड़ेगा। पर मान लीजिए आपकी जो डिस्प्ले है वो टूटती है, वो भी 12 महीने के अंदर, यानी डिस्प्ले के अंदर एक आपका टर्म एंड कंडीशन और है, 12 महीने के अंदर, यानी कि पहले साल की जो वारंटी है उसी के अंदर आपको रिडीम करना है। मान लीजिए आपकी डिस्प्ले टूट जाती है तो उसे आप कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं, 12 महीने के अंदर एक बार आप उसे चेंज करा सकते हैं, और वो आपका आपसे 2500 आपका रुपए लेंगे और उसके बाद आपको नई डिस्प्ले आके दे देंगे, आपका फोन ठीक हो जाएगा। या मान लीजिए कुछ और दिक्कत आती है आपके फोन में, कोई भी और पार्ट आपका डैमेज होता है फिजिकली, तो उसके अंदर आपका ये 8,900 रुपये लेंगे और उसके बाद ठीक करके दे देंगे। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, पर आपको जो फिजिकल डैमेज है वो आपका इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये तो हो गई बात इसके प्राइसिंग की। अब बात करते हैं ये कितने का पड़ता है आपको, या इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक होती है, कब आप इसे खरीद सकते हैं। तो देखिए इसे आप खरीदने का सीन ये है कि मान लीजिए कि आपका पास जो आपने फोन खरीदा, अभी मान लीजिए आप एप्पल की ऑनलाइन स्टोर पे गए, जो आपका ऑनलाइन स्टोर इंडिया के अंदर है, वहां पर आप जाते हैं तो आपने अपना कोई भी अपना प्रोडक्ट उसको कार्ट में डाला, उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपको जो आपकी एप्पल केयर प्लस है वो चाहिए या नहीं, तो आप उसे यस बोल देते हैं, तो वहां से आप खरीद सकते हैं डायरेक्टली। पर अगर उस टाइम पे आप नहीं खरीदते हैं तो उसके बाद कब खरीद सकते हैं, देखिए उसके बाद आपका सिर्फ 2 महीने का टाइम, यानी 60 दिन के अंदर आपको खरीदना पड़ेगा ये, उसके बाद आप इसे नहीं खरीद सकते। यानी कि मान लीजिए आपने फोन खरीदा, उसके बाद आपने उसे चेकआउट कर दिया, आपका फोन आ गया, आपका कोई भी डिवाइस आ गया, और उसके बाद आप फिर से उसे खरीदना चाहते हैं, आपको लगा कि नहीं हमें एक्स्ट्रा वारंटी चाहिए 1 साल की और, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 60 दिन का टाइम है, 60 दिन के अंदर आप इसे रिडीम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा रुपए देके। एक बात करें एक्स्ट्रा रुपए, कितने एक्स्ट्रा रुपए, तो बात करें आपका एप्पल आईफोन SE की, देखिए अभी जो डिवाइस आपके करंट में है, यानी कि जो एप्पल की वेबसाइट पर है, एप्पल ने डिसकंटिन्यू नहीं किया, उन्हीं की बात होगी यहाँ पर। तो देखिए आपका जो आईफोन SE आया है 2020 वाला, उसकी जो प्राइसिंग है वो है आपकी यहाँ पर 9,900 रुपए, यानी कि आपको उस वाले फोन के लिए 9,900 रुपए एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे आपका एप्पल केयर प्लस के लिए, तब आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगी 1 साल और एक्स्ट्रा होके। फिर बात करें अगले डिवाइस, तो आपका XR और 11 है, तो उसके लिए आपको 16,000 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं 16,000 रुपए और देके आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बाकी फोन्स के लिए, तो आपका प्रो और प्रो मैक्स के लिए आपको 26,900 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि आपका ये डिवाइस है आपको इतने इतने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एप्पल केयर प्लस मिल जाएगा, पर वो भी 60 दिन के अंदर आप खरीदते हैं तो, या फिर आपका चेकआउट के टाइम पे खरीदते हैं तो उस टाइम पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपके फोन में कोई भी दिक्कत आती है, तो अगर मान लीजिए डिस्प्ले खराब होती है, डिस्प्ले टूटती है आपकी, कुछ होता है उसके अंदर फिजिकल डैमेज होता है, तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे आपका 2,500 रुपए। और उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ और दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको 8,900 रुपए देने पड़ेंगे, तो उसके बाद वो कवर होगा। और मान लीजिए कुछ अलग से कोई दिक्कत है, मान लीजिए बैटरी आपकी 80% से नीचे चली गई, यानी कि आपका जो बैटरी है वो बैटरी हेल्थ खराब हो गई, तो वो चीज़ आपकी फ्री में चेंज हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका इसके अंदर कवर होता है फ्री में। मान लीजिए उसके अलावा कोई और दिक्कत आती है, आपका जो खुद से कोई दिक्कत आ रही है, वो सब भी चीज़ें कवर हो जाएंगी फ्री में आपकी, मतलब कि फ्री में मतलब कि आपने खरीदा है जो, तो आपका फ्री में रिडीम हो जाएगा वो चीज़। अभी बात कर लेते हैं इसकी कि आप इसे बाद में कैसे मतलब कि कर सकते हैं रिडीम। देखिए मान लीजिए आपने जो चेकआउट कर लिया अपना फोन, अभी 60 दिन के अंदर आपको लगा कि आपको खरीदना चाहिए इसको, तो आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको 2 नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे एक एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे, जो कि आपके पूरे डिवाइस को इंटरनली आपका चेक करेगी, कोई अंदर से दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसके बाद आपका वो जो आपसे बिल मांगेंगे, आपको उन्हें बिल या आपका इनवॉइस प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने उस डिवाइस की। उसके बाद जाके आपको 1 साल की वो एप्पल केयर प्लस मिलेगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपका, अगर आपको परेशानी हो, अगर आपको इतनी परेशानी नहीं लेनी, तो आप उसी टाइम पे जब भी आप फोन खरीदते हैं तो आप उसे आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो दोस्तों फिर बात करें आपको ये एप्पल केयर प्लस खरीदना चाहिए या नहीं, तो देखिए आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा 1 साल की वारंटी मिल जाए और आपका जो फिजिकल डैमेज है वो चीज़ें ना हो, और मतलब कि आपको उसका क्लेम भी मिल जाए, आपका वही एक कह सकते हैं इसका बीमा टाइप, तो आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं आपका एक्स्ट्रा पैसे देके। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छा सा कवर ले लीजिए अपने स्मार्टफोन के लिए, अच्छा सा टेम्पर्ड लगा लीजिए, तो आपको ये सब लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर भी आपको अगर चाहते हैं कि कोई नहीं आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, ऐसी कोई मतलब कोई इसमें अजीब चीज़ नहीं है। तो यही था आपका डिफरेंस दोनों में, आपका एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान में और आपका एप्पल केयर प्लस में। एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान आपको फिर से बता दूं मैं, 7 तारीख के बाद आपका काम नहीं करेगा, तो आपको खरीदना पहले खरीद सकते हैं, आपको 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा आपका वारंटी का। या फिर अगर आपको एप्पल केयर प्लस खरीदना है तो उसके लिए आपको 60 दिन का या तो आपको टाइम है आपके पास खरीदने के बाद, या फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको खरीदना ही है तो आप परचेज के टाइम पे भी उसे ऐड कर लीजिए, आपको जो बाद में जो सारा जो झंझट होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। तो यही सीन है इसका। मुझे उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, अभी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।